ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 12वां पॉइंट है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? किसी ने कहा विचार सागर मंथन। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो। कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। बाबा कहते हैं तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? बच्चे अपनी अपनी निर्णय शक्ति को चेक करें। तुम्हारे जीवन में दुख का कारण है निर्णय शक्ति की कमी। निर्णय शक्ति बढ़ाओ। हर निर्णय सही हो जाए, सुख ही सुख है। कोई भी निर्णय जब गलत हो जाता है, इंसान दुखी हो जाता है। सब्जी काटते समय भी सब्जी कहाँ से काटें? यह निर्णय अगर गलत हुआ और उंगली कट गई तो दुख आ जाता है। वही जिसके पास निर्णय सही है कि सब्जी कहाँ से काटी जाए, वह सब्जी बरोबर काटता है और उंगली नहीं कटती, दुख नहीं आता। समझ की बात है। सुख का आधार है निर्णय, सही निर्णय। दुख का आधार है गलत निर्णय। जब भी जीवन का कोई गलत निर्णय हो जाता है, दुख निश्चित आ जाता है। सही निर्णय में सुख छिपा हुआ है। इसलिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अपनी अपनी निर्णय शक्ति को चेक करो। जिसकी निर्णय शक्ति सही है उसका जीवन सही है। फिर कभी उसका एक पैसे का भी नुकसान नहीं हो सकता, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जा सकता। सारे रिश्ते अपने आप अच्छे रहेंगे। मन से कभी वो अशांत नहीं हो सकता, सदा शांत ही रहेगा, क्योंकि निर्णय शक्ति है। किस घड़ी क्या खाना है, पीना है, कब उठना है, कब सोना है, सब उसे पता है। इसलिए निर्णय शक्ति बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। जैसे बुद्धि अगर आत्मा की भी आत्मा है तो बुद्धि की बुद्धि है निर्णय शक्ति। समझ की बातें हैं। निर्णय शक्ति नहीं है और ज्ञान कितना भी हो कोई उपयोग नहीं है। निर्णय शक्ति नहीं है और समझ कितनी भी हो कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि निर्णय नहीं ले सकते। समझ कितनी भी हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन निर्णय शक्ति नहीं है। किसी के पास थोड़ी सी समझ है, थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन निर्णय शक्ति बड़ी है, तो उस समझ और उस ज्ञान के आधार पर वो सही निर्णय लेगा और जीवन अपने आप सही बन जाएगी, सुखदायी बन जाएगी। स्वयं के लिए सुख देने वाली और दूसरों के लिए भी सुख देने वाली जीवन बनेगी। निर्णय शक्ति का बड़ा पार्ट है, अहम रोल है। इसलिए निर्णय शक्ति को चेक करते रहो। समझ की बात है। इस दुनिया में भी बिजनेस करना हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास समझ नहीं है, तुम्हारे पास निर्णय शक्ति नहीं है, इसलिए किसी से एडवाइस लेने जाते हो, क्योंकि उसकी निर्णय शक्ति
मजबूत है, इसलिए तो एडवाइस लेनी पड़ी। समझ की बात है। इस ज्ञान में भी जिसकी निर्णय शक्ति सही है वो किसी और से ज्ञान कभी नहीं सुनेगा। उसे पता है मुरली काफी है आत्मिक स्थिति में आने के लिए, राजयोग में चलने के लिए, ड्रामा को समझने के लिए, स्व कल्याण से स्व परिवर्तन से विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन करने के लिए मुरली काफी है। उसे पता है बाबा का ज्ञान काफी है, वो किसी और से ज्ञान नहीं सुनेगा। पर जिसकी निर्णय शक्ति कमजोर है वह ढूंढता रहेगा किससे ज्ञान सुने। समझ की बात है। तुम ज्ञान को ढूंढते रहोगे। जैसे कल की बात है, परमात्मा का ज्ञान सुनकर तुम परमात्मा को नहीं पा सकते, तो दुनिया का ज्ञान सुनकर परमात्मा को कब पाओगे? पॉसिबल है? समझ की बात है। बच्चों को बड़ी मौज आती है, आनंद आता है किसी और का ज्ञान सुनने में, और वही 4 बार 10 बार मुरली करे तो नहीं करेंगे। शायद तुम्हें परमात्मा का ज्ञान बहुत सिंपल लगे, बहुत सिंपल। किसी का ज्ञान होता है बहुत सुंदर रचना होती है शब्दों की, सुनने में बड़ा आनंद आता है, कनरस लगता है, पर शक्ति नहीं होती उसमें। आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता उससे, क्योंकि मनुष्य का ही ज्ञान है। समझ की बातें हैं। निर्णय शक्ति होनी चाहिए। तुम अनुभव करके देखो, बस एक बाप से सुनो। बाबा ने तो आदि से कहा है, अब तक कह भी रहा है कि सिर्फ एक बाप से सुनो, किसी देहधारी से नहीं सुनना। कहता आ रहा है बाबा, अनुभव करके देखो। 4 मास बस बाप से सुनो, किसी से कुछ नहीं सुनो, ज्ञान की बात है, और देखो जीवन कैसे बनती है। 3 दिन में अनुभव आना शुरू हो जाएगा। 3 दिन तक अगर तुम किसी और से कुछ ना सुनो, ज्ञान की बात है, और सिर्फ बाप का ज्ञान सुनो, अनुभव करो जीवन कैसे बनती है। मिक्सारिटी मत करो। मुरली भी सुनी, इसका भी क्लास सुना, उसका क्लास सुना। जिसका क्लास तुम सुन रहे हो वो अभी तक संपन्न संपूर्ण नहीं बना है। सुनो, पर अटैचमेंट क्रिएट मत करो, मोह में फंसो नहीं। तुम जिसका क्लास सुन रहे हो वो भी बाबा से ही ज्ञान सुनता है। वो कहानी है ना कि एक भिखारी, रामानुसार जिनका भी पाठ होगा, वो जा रहा था भिक्षा के लिए, राजा के द्वार आया। राजा मंदिर में बैठा था शिवलिंग के सामने और कह रहा था, मैं भिखारी हूं, तू ही दाता है, तू ही सबको देता है, मेरी झोली भी तू ही भरता है, अब तक तू ही सब कर रहा है मेरे जीवन में खुशहाली, ऐसे ही रख, प्रजा को सुखी रख, मुझे सुखी रख। भिखारी ने बात सुनी, यही समझा, राजा भी अगर इसी से मांगता है तो मैं राजा से क्यों मांगू, मैं भी क्यों ना उसी से मांगू। वो राजा को दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं देगा 2 टाइम का भोजन। वो पूरे राज्य को भोजन दे रहा है तो मुझे 2 टाइम का भोजन नहीं दे सकता। यही बात है, समझ की बात है। किसी और के ज्ञान में रस नहीं रखना। तुम्हारा सबसे ज्यादा रस मुरली में होना चाहिए। किसी और के ज्ञान में, क्लास में अगर रस रहा, गिर जाओगे। तुम्हारी नींव, तुम्हारा फाउंडेशन किसी और पर खड़ा है, ध्यान रखना। वो गिरा कि तुम गिरे।
और कोई गारंटी नहीं जिसका क्लास तुम सुन रहे हो वो चढ़ता ही रहेगा। मुरली के वचन है, माया किस किस को गिराएगी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान रखना, ज्ञान सुनना, अटैचमेंट नहीं रखना, और सुनना है तो बाप का सुनो। तुम्हें एक मुरली से आनंद नहीं आता? पूरी 1 साल की किताब पढ़ो, पूरे 1 साल के ऑडियो सुनो, साकार अव्यक्त जो चाहिए, मम्मा वाणी सुनो। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। निर्णय शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान उससे सुनो जो पुरुषार्थ नहीं करता। वो अकेला बाबा है जो कभी पुरुषार्थ नहीं करता, जिसको किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, जिसको किसी योग की जरूरत नहीं है, जिसको किसी ड्रिल की जरूरत नहीं है। एक ही बाबा है। समझ की बात है। पुरुषार्थी से ज्ञान नहीं सुनना, कभी संपन्न नहीं बन पाओगे, संपूर्ण नहीं बन पाओगे। देहधारी का अर्थ है पुरुषार्थी। जो खुद पुरुषार्थ कर रहा है वो तुम्हें क्या संपन्न बनाएगा? अभी तक वो बना ही नहीं है, पुरुषार्थ ही कर रहा है। समझ के बातें हैं। इसके लिए निर्णय शक्ति चाहिए। कोई कहे कि ये क्लास बड़ा सुंदर है हमारा, पूछो उनको, आप पुरुषार्थ करते हो? नहीं करते तो सुनो क्लास। जो पुरुषार्थ नहीं करता उसके द्वारा मैं क्लास कराता हूं, बाबा कहते, क्योंकि मेरा काम है। समझ की बात है बच्चों के लिए। जो खुद पुरुषार्थ कर रहा है तो तुम्हें क्या पहुंचाएगा मंजिल तक? वो भी मेहनत कर रहा है, इसलिए मेहनत वालों के ज्ञान को सुनना नहीं, जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी। एक बाप से सुनना बस, मुरली इनफ है जीवन के उद्धार के लिए। मुरली इनफ है। निर्णय शक्ति को चेक करो। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? अपनी निर्णय शक्ति को चेक करो। योग की विधियां भी बच्चों को बड़ी अलग अलग पसंद आती है। किसी के आवाज में कमेंट्री सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तुम देह की आवाज में फंसे हो, ध्यान रखना। वही अव्यक्त आवाज में सुनना अच्छा नहीं लगता। अव्यक्त आवाज में कितनी ड्रिल है, नहीं कर सकते। समझ की बातें हैं। देहधारी की आवाज में ही कमेंट्री सुननी चाहिए, उसी से योग होगा क्या? अव्यक्त आवाज से नहीं हो सकता। डायरेक्ट बाप योग करा रहा है, ये कोई कम बात है? अव्यक्त आवाज में ड्रिल है। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। तुम कहीं फंसो नहीं, ये सब माया है। देहधारी और देहधारी से संबंधित जो भी बात है वो सभी माया है, ध्यान रखना। बाप और बाप से संबंधित जो भी बात है वही ईश्वर है। सिंपल डेफिनेशन है। समझ की बातें है बच्चों के लिए, इसलिए हर रूप से समझ कर चलो। धारणाओं की बात, किसी देहधारी ने क्लास में कहा ये धारणा करो, तुरंत करते हो, और बाप इतने वर्षों से कह रहा है, उसका क्या? इसका अर्थ क्या है पता है? तुम जिससे ज्ञान सुनकर ऊंचाई में पहुंचते हो, तुम उसकी बिरादरी में आते हो, ध्यान रखना। बाप से ज्ञान सुनकर ऊंचाई पे पहुंचे ना तो पहले 9 लाख में आएंगे। पहली 9 लाख बाप की बिरादरी है, बाप की क्रिएशन है। पहले 9 लाख, बाकी 9 लाख की बिरादरी में आते हैं। तुम किसकी बात मानते हो तुम चेक करो।
मुरली में कोई श्रीमत आई और तुमने धारण की, बाप की बात मानी। उसी श्रीमत को किसी ने एक्सप्लेन किया, फिर तुमने मानी, किसी मनुष्य की बात मानी। सिंपल सी बात है। अभी तुम उसकी बिरादरी में आओगे, बाप की नहीं आओगे। बाप की बिरादरी में आने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना पड़ता है। जिसकी बात मानोगे उसकी बिरादरी में आ जाओगे, उससे तुम्हें वर्षा मिलेगा। समझ की बातें हैं, गहरी बातें हैं ये। इसलिए जो कुछ जीवन में करोगे बनोगे, बाप से ही बनो, मनुष्य से नहीं बनना, मनुष्य से नहीं करना। सारी मुरलियों में सारा ज्ञान दिया है बाबा ने, कुछ भी शेष नहीं रखा है। गुप्त रहस्य छोड़ दो, बाकी जो बेसिक है वो सब दिया हुआ है बाप ने। बहुत से बच्चे हैं जो भाई बहनों से धारणाएं सीखते हैं। बाबा कहते बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, धारणा सीखी, बस उनकी बिरादरी में जाओगे। मैंने भी वही धारणा कही है मुरली में। तुम मेरी बात नहीं मानते, किसी और की बात मानते हो। समझ की बात है, समझ की बात है। सेवा का भी ऐसे ही है। बाप ने मुरली में सारी सेवाएं बता दी है। मुरली से सेवा सुनकर अगर सेवा का संकल्प मन में उठता है तो बाप सेवा कराएगा। लेकिन वही सेवा तुम्हें कोई एक्सप्लेन करता है और उसके बाद तुम सेवा के लिए तत्पर हो जाते हो, रेडी हो जाते हो। मेरे कहने से तुमने सेवा नहीं की, किसी और के समझाने से की है। ये गहरी बात है ज्ञान योग धारणा सेवा की। तुम किससे ले रहे हो, तुम किससे सुन रहे हो, समझ की बात है। जो कुछ है बाप से ही रहे, मनुष्य से ना रहे। समझ की बातें हैं, सभी नहीं समझ पाएंगे। निर्णय शक्ति चाहिए उतनी, सुनने के लिए और समझने के लिए। किसी ने कहा विचार सागर मंथन, विचार सागर मंथन से निर्णय शक्ति बढ़ेगी। विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो, माना कभी बच्चे विचार सागर मंथन करने बैठते हैं पर एक विचार में इतना डूब जाते कि घंटों घंटे चले जाते हैं, उन्हें भी पता नहीं चलता। किसी बात का विचार सागर मंथन करते सागर में ही डूब गए, एक विचार में ही खो गए। उससे अच्छा योग लगाते उतना समय तो कुछ श्रेष्ठता प्राप्त होती। तुम उतना समय, उससे आधा पौना समय योग लगाते, बाप अपने आप तुम्हें श्रेष्ठ विचार दे देता जो तुम विचार सागर मंथन से निकालते। और शायद तुम्हारे विचार सागर मंथन से वो विचार भी कभी कभी नहीं निकलते जो तुम्हें चाहिए, पर योग लगाते तो बाप ऐसे ही दे देता टचिंग करा के। समझ की बातें हैं, विचारों में खोना नहीं, विचार सागर मंथन करना, पर ध्यान रखना वहां भी माया हाजिर है। तुम्हें कहाँ कहाँ घुमाएगी तुम कल्पना नहीं कर सकते विचारों में। फिर पॉजिटिव से शुरुआत होती है और अंत निगेटिव में हो जाता है। जो स्थिति थी वो भी बिगड़ गई। विचार सागर मंथन शुरू करने से पहले जो अवस्था थी वो भी नीचे आ गई। ऐसे अवस्था हो गई। किसने कहा ये करने के लिए? इससे अच्छा योग करते, भले 5 मिनट 10 मिनट होता, स्थिति तो नीचे नहीं आती, ऊपर ही उठती, माया जाल में तो नहीं फंसते। बाबा कहते एक ही आधार है, एक बाप से सुनो और एक बाप को याद करो, बाकी सब बुद्धि से निकाल दो, बाकी सब कचरा है। बिना याद के तुम जो कुछ कहते हो वो सब कचरा है। याद मुख्य है बाप की। समझ की बात है।
विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो। कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है, ना कोई ऐसा विचार आता है जो नीचे चले जाते हैं, फिर डूब जाते हैं। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए, समझ कर चलिए जीवन में। किसी बात की चर्चा इतनी भी नहीं करो कि तुम परेशान हो जाओ, खुद से या दूसरों के साथ। कभी कभी इतनी चर्चा होती है खुद से, जिसे विचार सागर मंथन कहते हैं, बाहरी चर्चा को तो चर्चा कहते हैं। इतनी चर्चा होती है कि परेशान हो जाते हैं। ऐसी चर्चा किसी काम की नहीं है, उसे छोड़ दो। 2-4 सेंटेंस में चर्चा समाप्त हो जाए, 2-4 सेंटेंस, 2-4 वाक्य, महावाक्य, चर्चा समाप्त, खुद से भी और दूसरों से भी। वरना लहर आती है और डुबा देती है। सवालों में नहीं जाओ, प्रश्नों में नहीं जाओ। चलो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें आत्मा का सब बता दिया, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, परमात्मा का सब बताया, ड्रामा का सब बताया, पूरे यूनिवर्स का सब बताया। अभी क्या करोगे बोलो? इसका करोगे क्या? तुम्हारे सारे सवालों के सारे जवाब दे दिए मैंने, करोगे क्या? आखिर योग ही करना है ना, तो शांत बैठकर योग करो, शांत बैठकर मुरली पढ़ो। जब जवाब मिलने होंगे मिल जाएंगे। क्यों सवालों के पीछे पड़े हो, जवाबों के पीछे पड़े हो? क्यों माया में जा रहे हो? सब कुछ सुन के समझ के योग ही करना है, तो क्यों ना बिना समझे योग करे? क्यों ना बिना समझे मुरलियां पढ़े? समझ की बात है। इसलिए कभी कभी समझदारी भी नुकसान कर देती है। ज्यादा समझदारी अच्छी नहीं होती, ज्यादा सयाने अच्छे नहीं होते, ज्यादा समझदारी सिरदर्द बन जाती है। जितनी आवश्यक है उतनी समझदारी सही होती है। समझ की बात है। समझदार वही है जो ज्ञान को सुनकर धारण करे। बाकी तो दिखावे वाले हैं सब, कि हमें कितना ज्ञान आता है, हमें कितना पता है। समझ की बातें हैं। इसलिए बाबा के सामने बुद्धू होकर बैठो। बाबा कहते हैं ना, मुझे अज्ञानी पसंद है, क्योंकि अज्ञानी को जो बताएंगे वो करता जाएगा, ज्ञानी को कुछ बताएंगे तो सवाल पूछता जाएगा। हमने तो ये सुना था, हमने तो वो सुना था, ये करना सही रहेगा या वो करना सही रहेगा। ये मूर्ख ज्ञानी, मूर्ख ज्ञानी। और क्या कहे से। और जो अज्ञानी है वो जो बोले वो करेगा। उन्हें पता है परमात्मा बैठा है, बस करते जाना है। वो अज्ञानी की धारणा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्राइमरी स्टेज पर मुझे अज्ञानी बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हें कुछ भी डालो उदाहरण करते जाएंगे, उनके अंदर सब समाता जाएगा। पर ज्ञानी के अंदर टकराव होगा, क्योंकि उस बात को लेकर कुछ ज्ञान है उसके अंदर। तो जब भी उस बात की कोई नई बात या सत्य बात उसके सामने रखी जाएगी, वो सवाल जरूर पूछेगा। हमने तो ऐसे सुना है, खत्म हो गया ज्ञान वहीं पर। जब सवाल पूछा बाप के ज्ञान पर, ज्ञान समाप्त हो गया। इसलिए बाप के ज्ञान पर कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता। मैं यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, बाबा कहते हैं। मैं सिर्फ ज्ञान बताने के लिए आया हूँ। करना है तो करो,
नहीं करना है तो मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक्सप्लेनेशन तुमने मांगा, तुम कितनी कोशिश करो, तुम धारणा नहीं कर सकते। मैं लिख के देता हूं, एक्सप्लेनेशन मांगने वाले कभी धारणा नहीं कर सकते हैं, होगी भी नहीं उनसे धारणा। और अगर गलती से हुई तो अहंकार आ जाएगा, इतना निश्चित है। ना होने में ही उनकी भलाई है धारणा, क्योंकि अहंकार में और गिरेंगे अगर धारणा हो गई तो। इसलिए बाप के सामने रहते बुद्धू रहो, अज्ञानी रहो, ज्ञान अपने आप अंदर जाएगा। ज्ञानी मत बनो, सवाल मत पूछो। वो सारे सवालों के जवाब देने आया है, लेकिन समय पर। अभी देखे क्या मिलेगा तुम्हें और दुनिया को? क्यों मांग रहे हो सवालों के जवाब? वो जो दे रहा है वो धारण करो। दुनिया में भी गुरु होते हैं ना, साल में एक मंत्र देते हैं। शिष्य को भी पता है, पूछ नहीं सकते अगले मंत्र के लिए, भले ये मंत्र सिद्ध किया है, लेकिन साल में एक मंत्र देंगे। और कोई कोई गुरु तो 12 साल में एक मंत्र देंगे। शिष्य शांत रहता है, चलता रहता है। वो सच्चे शिष्य है, वो सच्चे ज्ञानी है। कभी पूछते नहीं सवाल दुनिया में गुरु को कि इसका क्या, उस ज्ञान का क्या, उस ज्ञान का क्या, कोई सवाल नहीं। समझ की बात है। ज्ञान के जितने सवाल तुम बाप को पूछोगे उतना अज्ञानता में जाओगे। वचन ध्यान में रखना। इसलिए ज्ञान के सवाल नहीं पूछो, जितना ज्ञान दिया है वो धारण करो। हाँ, वो धारणा होने के बाद, तुम में धारणा दिखने के बाद वो अपने आप नया ज्ञान देगा। पर धारणा तो दिखे, बिना धारणा के ज्ञान कैसे दे? एबीसीडी तुमने सीखी नहीं है और तुम्हें पीएचडी का ज्ञान कहाँ से सिखा है? तुम 10वीं के सवाल पूछ रहे हो, ग्रेजुएशन के 12वीं के सवाल पूछ रहे हो। सवालों के उत्तर पाके भी क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें एबीसीडी नहीं आती। समझ की बात है। इसलिए बाप के सामने अज्ञानी रहो, ज्ञान का सवाल नहीं पूछो। जो ज्ञान दिया है बाप ने मुरलियों में, उसे धारण करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो विचार सागर मंथन डुबो देते हैं। और ये नियम भी है, बाबा कहते हैं, जब तक तुमने एक महावाक्य को धारण नहीं किया है तब तक तुम दूसरा महावाक्य ले नहीं सकते। जब तक एक मंत्र को सिद्ध नहीं किया है तब तक तुम दूसरा मंत्र मांग नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। और यही गलती है बच्चों की, माया यहीं पर आती है। पूछो पूछो बाबा को दूसरा सवाल पूछो, गई पहले सवाल की धारणा की शक्ति समाप्त हुई। पहला जो ज्ञान दिया है बाबा ने, उसकी धारणा की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि तुमने अभी दूसरा सवाल पूछा। माया ऐसे करती है तुम्हारे साथ। इसलिए बाप के साथ चलते ज्ञान का सवाल नहीं पूछा जाता, वरना ज्ञान धारण कभी नहीं होगा। समझ की बात है। अगला सवाल भी उसी के मुख में शोभा देता है, उसी के बुद्धि में, मन में शोभा देता है जिसने पिछले सवाल का जवाब धारण किया है, वरना तुम उसका अपमान कर देते हो। समझ की बात है। निर्णय शक्ति चाहिए। विचार सागर मंथन करते सागर में डूब नहीं जाना। एक सवाल लेके क्या मिलेगा, इससे अच्छा योग करना, जिसमें तुम्हारी उन्नति है वो करना तुम, बाकी भूल जाना, बाकी छोड़ देना, बाकी बातों में नहीं जाना। सब माया है, माया में नहीं जाना। विचार कहाँ से आते हैं? माया से आते हैं।
इससे अच्छा मुरली पढ़ो, योग करो, आत्मिक स्थिति में होंगे तो ड्रिल करो। कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। निर्णय शक्ति को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 3 धारणा है। अशरीरी, मनात्मिक स्थिति में रहना। शरीर ही नहीं है, जैसे कि है लेकिन फरिश्ता स्वरूप, लाइट का शरीर। मिट्टी समझ के नहीं चलना इस शरीर को, लाइट समझ के कर्म करना। मिट्टी समझ के कर्म करोगे तो तुम भी मिट्टी बन जाओगे और मिट्टी में मिल जाओगे। इस शरीर को लाइट का शरीर समझेंगे, लाइट का शरीर, फरिश्ता स्वरूप, आकारी शरीर, अशरीरी आकारी शरीर, तो मिट्टी तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। समझ की बात है, मिट्टी प्रभावित नहीं करेगी। शरीर को मिट्टी समझते हो तो बुद्धि भी मिट्टी में मिल जाती है, मन भी मिट्टी के विचार करता है, संस्कार भी मिट्टी के निकलते हैं। बुद्धि मिट्टी में मिलना, मन विचार करना मिट्टी के और संस्कार मिट्टी के मना, बस संसार की बातें करना। शरीर को नहलाना है, धुलाना है, अच्छे कपड़े पहनाना है, अच्छा चाय नाश्ता करना है, अच्छा श्रृंगार करना है, खिलाना पिलाना, बस शरीर की एक्सरसाइज करना है। सिर्फ मिट्टी के लिए करते रहोगे सब कुछ। मन भी मिट्टी के बारे में सोचेगा, शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, बुद्धि भी वही सोचेगी, विजन क्रिएट करेगी और संस्कार भी वही निकलेंगे। लेकिन अगर अशरीरी आकारी शरीर में रहेंगे, लाइट के शरीर में रहेंगे, तो मिट्टी से मन अपने आप बाहर निकलेगा, मिट्टी से मन निकल जाएगा और अपने आप आत्मा की बातें चलेंगी, फरिश्ता स्वरूप की बातें चलेंगी, स्वयं के और विश्व के उद्धार की बातें चलेगी, स्व कल्याण विश्व कल्याण की चर्चा चलेगी अंदर। ज्ञान अपने आप धारण होगा। मिट्टी समझ के अगर कोई बैठे ज्ञान सुनने, ज्ञान धारण नहीं होगा। ध्यान रखना, हमेशा आत्मा समझकर ज्ञान सुनना, आत्मा समझकर मुरली सुनना, तो ही धारण कर पाओगे। मिट्टी से क्या धारण होगा? और अगर मिट्टी समझा तो दुख निश्चित है, क्योंकि देह अभिमान में आ गए, अभी उस दुख से कोई छुड़ा नहीं सकता। इसलिए अशरीरी बनो, आकारी शरीर में रहो, सदैव लाइट के शरीर में रहो, कर्म करो, बोलो, दृष्टि विचार वृत्ति सब रखो, लेकिन आकारी शरीर। भोजन भी चल रहा है आकारी शरीर में, सो भी रहे आकारी शरीर में, लाइट के शरीर में। अशरीरी अवस्था, लाइट की अवस्था, लाइट का शरीर। दूसरा है निराकारी। अशरीरी तो देखो लाइट के शरीर में, दूसरा निराकारी आत्मा देखो, सितारे समान, सभी गुण शक्तियों के साथ, मन बुद्धि संस्कार के साथ। ये 2 अवस्था रहेंगी तो अपने आप कर्म में न्यारे रहेंगे, और कर्म में न्यारे रहे तो निर्णय शक्ति सदा हाजिर है। जब मिट्टी समझ लेते हो तो निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए मिट्टी नहीं समझो, मिट्टी में मिल जाओगे। अपने को निराकारी आत्मा लाइट के शरीर में समझो, अनुभव करो। सदा चलते फिरते कर्म करते, खाते पीते उठते बैठते, हर समय आकारी शरीर में मैं निराकारी आत्मा बैठी हूँ, सितारे समान, 16 एनर्जी पॉइंट के साथ, गुण शक्तियों के साथ।
मैं आत्मा बैठी हूं, मालिक हूं, ईश्वरीय संतान हूं। तुम सभी कहते तो हो कि हम ईश्वरीय संतान है, कि लेकिन मिट्टी के रूप में। मिट्टी के रूप में मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी संतान सिर्फ आत्मा है, निराकारी आत्मा। मिट्टी के रूप में मेरी कोई संतान नहीं है, बाबा कहते हैं। तुम नाम रूप में कहते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं, कोई अनुभव नहीं होगा। निराकारी रूप में कह के देखो कि हम ईश्वरीय संतान हैं, देखो कैसे लगता है। समझ की बात है। तो बाबा कहते अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। जब ऐसे बन जाएंगे तो निर्णय शक्ति अपने आप बढ़ेगी। निर्णय शक्ति यहां बढ़ानी है, तब जाके पूरे कल्प में उसे कार्य में लगा पाएंगे। यहां ही निर्णय शक्ति नहीं है तो कल्प में क्या करेंगे? 5000 साल में कैसे निर्णय ले पाएंगे? एडवाइजर रखना पड़ेगा वापस। यहां अगर तुम्हें किसी से एडवाइस लेनी पड़ती है तो वहां कैसे रहेंगे? सतयुग त्रेता की धारणा है, कोई किसी से एडवाइस नहीं लेता, जरूरत भी नहीं पड़ती। खास करके सतयुग में इतने शक्तिशाली है सभी बच्चे सतयुगी। समझ की बात है। तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो किसी भी बात में जीवन के, तुम्हारे मना निर्णय शक्ति नहीं है तुम्हारे पास। कभी कभी किसी को समझ में नहीं आता चाय में कितना चम्मच शक्कर डालें, इतनी श्रेष्ठ निर्णय शक्ति है उनके पास, क्या कहे। एक चाय का डिसीजन नहीं ले पा रहे कि तुम्हें कितना चम्मच शक्कर लगती है। तुम दुनिया का डिसीजन क्या ले पाओगे? दुनिया को क्या सुख दे पाओगे? समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते अशरीरी बनो, निराकारी बनो और कर्म में न्यारे रहो। कर्म करते समय यही ध्यान में रखना, करन करावनहार करा रहा है, हम तो बस निमित्त हैं। करने वाला एक बाबा है। मैंपन में नहीं आना, अहंकार में नहीं आना। अहंकार में आए तो गल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कर्म में न्यारे रहो। मुरली तुम पढ़ो नहीं, हमेशा ध्यान में रखना, मुरली पढ़ने वाला, सुनने सुनाने वाला बाप ही है। तुम में किसी में कोई ताकत नहीं है कि तुम मुरली पढ़ सको या सुन सको। बाप सब करता है। योग भी बाप ही करता है। जैसे तुम्हारा निश्चय है, जैसे तुम्हारी दिल सच्ची है, जितना तुम्हारा समर्पण है, जितना तुम श्रीमत पर चलते हो, उस आधार पर बाप तुम्हारा योग लगाता है। तुम में किसी में कोई ताकत नहीं है योग लगाने की, योग करने की। ध्यान में रखना, मैंपन में नहीं आना। योग के आधार पर बाप ही तुम्हारी धारणा कराता है और धारणाओं के आधार पर बाप ही तुमसे विश्व सेवा कराता है। समझ की बातें हैं। इसलिए मैंपन में नहीं आना। तुम्हारी एक सांस तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम क्या करोगे? क्या मैंपन लेना है? समझ की बात है। इसलिए कर्म से न्यारे बनो। किसने किया? बाबा ने किया, शिव बाबा ने किया। हर बात कोई कोई कहते तो है, लेकिन बाहरी रूप से हाँ बाबा ने कराया। उनके शब्दों को ध्यान से सुनो। शब्द अलग है, तुम्हें पता चलेगा वो कहना चाहते मैंने किया, भले बाबा ने कराया। इतना अहंकार है, शब्दों से भी प्रकट होता है। वो नम्रता नहीं दिखती शब्दों में कि बाबा ने कराया। हाँ मुरली बाबा ने पढ़ाई, योग बाबा ने कराया, कोई नम्रता नहीं दिखती। हाँ बाबा ने 4 बार मुरली कराई, कितना अहंकार है।
बाबा ने कराई है तो तू इतना अहंकार से क्यों कह रहा है? समझ की बात है, इसलिए समझ कर चलो, गड़बड़ मत करो, हलचल में नहीं आओ, समझ कर चलो। तो अशरीरी बनो, निराकारी बनो और कर्म में न्यारे बनो। अशरीरी आकारी अवस्था, निराकारी निराकारी अवस्था, और सदा मैं और मेरा बाबा, तो अपने आप कर्म में न्यारे रहोगे। सदा बाप याद रहे तो कर्म में न्यारे अपने आप रहोगे। और यह 3 धारणा की तो निर्णय शक्ति अपने आप आ जाएगी, निर्णय शक्ति भरती जाएगी तुम में। बस ये कीजिए। और जिसकी निर्णय शक्ति तेज है, ऊंची है, उसका जीवन सुखी है, उसके जीवन में सुख ही सुख है, क्योंकि निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है उनके पास। कभी कहा कौन सा कैसा निर्णय लेना है उन्हें पता है। जीवन अपने आप सुखी है, उनकी भी और उनके साथ चलने वालों की भी, और उनके कारण विश्व की जीवन भी सुखी है, क्योंकि निर्णय शक्ति तेज है। तो यह धारणा करे बच्चे, अपने निर्णय शक्ति को तेज बनाए और जीवन में सुखी हो जाए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, और बाप जो ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान को धारण कर श्रीमत पर चलते रहना, सदा श्रीमत पर चलते रहना, सदा बाप की याद में रहना। तुम आत्मा हो ये याद रखना, सदा निराकारी और आकारी शरीर में ही कर्म करना, उसी में स्थित रहना। कलयुग है, मिट्टी के शरीर में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जल्दी तुम मिट्टी के शरीर को मैं समझ सकते हो, क्योंकि माया है, कलयुगी है। पर ध्यान रखना, सदा आकारी और निराकारी में स्थित रहना। जो बच्चा आकारी और निराकारी में स्थित है उनके साथ बाप सदा है। मिट्टी वाले के साथ बाप नहीं रहता, बाप सोने वाले के साथ रहता है, डायमंड वाले के साथ रहता है। समझ की बात है। सोना माना आकारी, डायमंड माना निराकारी स्थिति। मिट्टी में मत रहो। सतयुग में जाना है ना, तो सोने का युग है, हीरो का युग है, तो तुम भी यहाँ आकारी शरीर में रहो, सोने समान, और निराकारी अवस्था में रहो, हीरे समान, और मौज करते रहो, खुश रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार हो। ओम शांति। रूहानी बाप को पदम गुना पदम की भी पदम